Good morning to all of you. Today we will discuss about the function. So first we define the function and talking about the types of function. So first define the function. Let A and B are two non-empty sets. Then a rule from A to B is said to be function or mapping if every element of A is uniquely connected by the element of B. मतलब कि हम दो कोई भी नॉन एम्पटी सेट होंगे ए टू बी, तो हम कोई भी एक रूल है जो ए टू बी में है वो एक फंक्शन होगा। कब होगा फंक्शन कि ए का जो एलिमेंट है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के केवल यूनिक एलिमेंट से ही एसोसिएटेड है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट यू के केवल एक ही एलिमेंट से या यूनिक एलिमेंट से हम कहें एसोसिएटेड है, तो हम ऐसे रूल को हम फंक्शंस बोलते हैं। और फंक्शंस को हम डिनोट करते हैं ए टू बी, वेयर ए को जो सेट ए है उसको हम डोमेन बोलते हैं और बी को हम कोडोमेन। अब लेट एवरी ए बिलोंग्स टू ए, कि जो ए बिलोंग्स टू यूनिक बी बिलोंग्स टू सच दैट बी इक्वल टू एफ ए। हम यही कह रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ बी. So that means B equal to FA. So B is called the image. So the collection of all images of F is called the range of F. The collection of all images of F. यानी कि that means हम क्या करें, हम ये देख रहे हैं कि A के जो एलिमेंट्स वो B में मैपिंग होनी चाहिए, A के जो एलिमेंट है वो किस में मैप होने चाहिए, B में मैप होने चाहिए। तो A के जो एलिमेंट फंक्शन होना चाहिए और दूसरा A के जो एलिमेंट B में किन किन एलिमेंट से मैप हो रहे हैं। तो बी में जो एलिमेंट्स हैं, सेट बी में जो एलिमेंट हैं जो प्री इमेज हैं, उनका हमें क्या करना है, बी के एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है। वो कलेक्शन हमारे को क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा उस फंक्शन की। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एफ आर टू आर प्लस। आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, आर प्लस मीन्स सेट ऑफ रियल पॉजिटिव रियल नंबर विद यूनियन जीरो। आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन जीरो भी आएगा। देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन। देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक फंक्शन होगा। और इसका हम डोमेन फाइंड आउट करें तो डोमेन क्या होगा, आर होगा। डोमेन क्या होगा, आर। और जो कोडोमेन होगा वो आर प्लस, और जो रेंज होगी वो भी आर प्लस होगी, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि जब भी हम रियल नंबर्स रखेंगे यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी रखेंगे तब भी हमेशा क्या आएगा, हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। क्योंकि एफ माइनस का 1 देखते हैं तो कितना आएगा, 1। सो दैट मीन्स एफ 0 0 आ रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर से आएगा। सो दैट मीन्स जो रेंज होगी इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, एफ होगी, वो सॉरी आर प्लस होगी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में फर्स्ट कॉन्स्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन एक कांस्टेंट होगा कि हम इनपुट कुछ भी दें आउटपुट उसका हमेशा यूनिक ही आ रहा है। दैट मीन यूनिक का मतलब कांस्टेंट ही, यूनिक का मतलब कांस्टेंट ही उसका आउटपुट आ रहा है। जैसे मान के चलो एफ एक्स इज टू के, तो एक्स की वैल्यू चाहे मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी दूँ, हमेशा क्या मिलेगा, आउटपुट में के ही मिलेगा, क्योंकि के इज ए कांस्टेंट। सो दैट्स टाइप फंक्शन इज बी कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शंस। एंड domain of f is here, let f equal to b, so domain of f is a and range of f is b. Identity function that means the fx equals to x, कि हम जो इनपुट दें वही आउटपुट आए। कि f1 x इक्वल टू 1 दिया तो f1 कितना आएगा 1, f2 कितना आएगा 2। तो जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो ऐसे फंक्शंस को हम आइडेंटिटी फंक्शंस कहते हैं, इनकी इट्स सेल्फ। सो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होता है कि एफ ए टू ए होगी, हाँ कि ए टू बी। फिर नेक्स्ट आता है विच इज द इम्पोर्टेंट 1 फंक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड द इंजेक्टिव फंक्शंस। सो इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होता है कि ए फंक्शन एफ ए टू बी सेट टू बी इंजेक्टिव इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, यानी कि ए के हम कोई भी दो एलिमेंट्स लें जो कि डिफरेंट हैं, उनकी हम इमेज निकालें, वो भी इमेज कैसी आनी चाहिए, डिफरेंट इमेज आनी चाहिए बी के अंदर।
अगर ऐसा है तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शंस कहते हैं। अगर उसको मैथमेटिकली हम प्रेजेंट करें कि f(a1) इक्वल टू f2, अगर उनकी इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, और अगर वो एलिमेंट सेम नहीं है यानी कि डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो उनकी इमेज भी डिफरेंट आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि f रियल नंबर टू रियल नंबर वेयर f(x) इज इक्वल टू x³ + 1 फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू r इज ए वन वन फंक्शन। लेट हम उसको प्रूफ कैसे करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, सो f(x1) इक्वल टू f(x2) ले लिया, सो f(x1) इक्वल टू f(x2) लिया तो हमने f(x1) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1³ + 1 इक्वल टू x2³ + 1, 1 to 1 कैंसिल, सो x1³ इक्वल टू x2³ विच इज इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। सो हम f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके चले, हमने प्रूफ कर दिया x1 इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल f(r)(r), so f(x) इक्वल टू x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, let x1 x2 बिलोंग्स टू r, so f(x1) इक्वल टू f(x2) implies that x1² इक्वल टू x2², so x1² इक्वल टू x2² मीन्स x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, so f इज नॉट 1 1। हम यहाँ चेक बाई इंस्पेक्शन मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि f1 इक्वल टू 1 आएगा, f-1 भी इक्वल टू 1 आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 इज नॉट इक्वल टू -1 बट देयर इमेजेस शुड बी सेम, सो f इज नॉट 1 1। So now many one function, a function f(a)(b) is said to be many one if two or more elements of set A have the same image in set B। मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम लें A के अंदर, उनकी हैव द सेम इमेज इन द सेट B, कि अगर कोई दो एलिमेंट्स लिए यानी कि हमने कोई डिफरेंट एलिमेंट ले लिए सपोज करो, और उनकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि जो फंक्शन 1 1 नहीं होंगे वो फंक्शन कौन कौन से कौन होगा, मेनी वन फंक्शंस होगा। ऑन टू फंक्शन, ए फंक्शन f(a)(b) इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ फॉर ईच b बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू a, यानी कि जो कोडोमेन का सेट है उसकी हमेशा कि हमें एक इमेज मिल जानी चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि b बिलोंग फॉर ईच b बिलोंग्स टू b, कि हर एलिमेंट के लिए एक a एग्जिस्ट करना चाहिए, एक एलिमेंट कम से कम, सच दैट f इक्वल टू b। और हम ये कह सकें कि रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या होता है, कोडोमेन ऑफ f हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट x इज इक्वल टू ए सेट है x किस टाइप का नंबर है, n π/2 टाइप का, वेयर n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, और y जो है वो सेट, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं -1 0 1, देन f(x)(y) वेयर f(x) इज इक्वल टू sin x फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू x इज ए ऑन टू फंक्शन। कैसे कि हम x की कुछ भी वैल्यू रखें यहाँ, क्योंकि n z है, n की वैल्यू हमने 1 रखी तो π/2 आएगा, 2π/2 रखा तो पाई आएगा। हम इन सब पे वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू π/2 रखा तो sin π/2 कितना आएगा 1, पाई रखेंगे तो कितना आएगा 0, sin पाई रखेंगे तो कितना आएगा 0, नेगेटिव में रखें n की वैल्यू -1 रखें तो -π/2 कितना आएगा -1। तो हमेशा जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, -1 0 1 ही आएगी, x की वैल्यू हम चाहे कुछ भी रख लें। सो हम ये कह सकते हैं इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन तो क्या होगा, x होगा, रेंज जो होगी वो क्या होगी, y आ रही है, क्योंकि तीनों एलिमेंट ही आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या आ रहा है, कोडोमेन आ रहा है, क्योंकि कोडोमेन क्या है, y है। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। इनटू फंक्शन, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे वो कौन से होंगे, इनटू फंक्शंस होंगे। दैट मीन्स कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा बी के अंदर जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये फंक्शन f(a)(b) सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ b इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ a, कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ b इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ a, कि b की कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इमेज नहीं होगी, जिसकी a के अंदर कोई भी इमेज नहीं होगी अंडर f। सो हम ऐसे फंक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, इनटू फंक्शंस कहते हैं। सो दैट मीन्स fa उस केस में जो fa रेंज होगा वो कोडोमेन का सबसेट होगा, ना कि इक्वलिटी कंडीशन। अगर इक्वलिटी कंडीशन होल्ड कर जाएगी तो फंक्शन ऑन टू फंक्शंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का सेट है, f(x) इक्वल टू 2x। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि
जो कोडोमेन है, कोडोमेन के अंदर तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 आएंगे, लेकिन हम जहाँ देख रहे हैं रेंज जो आएगी वो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर से आएगा, 0 2 4 5। सो दैट मीन्स 1 3 5 जो ऑड नंबर्स हैं जो कोडोमेन के डज नॉट हैव द इमेज, डज नॉट हैव द इमेज इन एन। नेक्स्ट 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शंस क्या होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन कि कोई भी फंक्शन है 1 1 ऑन टू होगा अगर वो 1 1 और ऑन टू है। जैसे फॉर एग्जांपल एफ जेड टू जेड एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू जेड इज ए बाइजेक्शन फंक्शन। तो हम पहले प्रूफ करेंगे 1 1 एज यूजुअल, जैसे हमने किया कि दो एलिमेंट ले लिया x1 x2, जेड के अंदर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, सो दैट मीन्स x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1, 1 to 1 कैंसिल, सो x1 इक्वल टू x2, सो दैट मीन्स f इज 1 1। नेक्स्ट ऑन टू, ये ऑन टू हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑन टू के लिए कि हम यहाँ क्या रियल सेट ऑफ इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि जेड इज रिप्रेजेंट बाय द सेट ऑफ इंटीजर। तो हम x की वैल्यू कुछ भी रखें, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं x की वैल्यू हम कुछ भी रखें तो हमेशा क्या मिलेगा, x प्लस 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स x की वैल्यू रखने पर नेगेटिव भी नंबर्स मिलेंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल -3 रखा तो कितना मिल जाएगा, -2 विच इज बिलोंग्स टू जेड, सो दैट मीन्स एफ जेड इक्वल टू जेड, सो एफ इज ऑन टू फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी इनवर्स फंक्शन। कोई भी फंक्शन इनवर्स होगा अगर फंक्शन वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, दैट मीन्स बाइजेक्शन फंक्शन होना चाहिए ना। 1 1 ऑन टू अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ इनवर्स बी टू ए, सो दैट मीन्स अब डेफिनेशंस क्या हो जाएगी इनवर्स की कि ईच एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, ओके, by the definition of function. Next है if x is equals to r minus का 2 and y equal to r minus 1, then so that f x to y where f x is equals to x minus 1 upon x minus 2 for all x belongs to x is a bijection. So first clearly कि f x is defined when x is not equal to 2, कि x अगर नॉट इक्वल टू 2 होगा तब एफ एक्स डिफाइन होगा। सो हमने यहाँ क्या किया, x इक्वल टू आर माइनस का 2 यहाँ गिवन है, तो हमें ये बताना है कि बाइजेक्शन होगा। सो फर्स्ट 1 1 के लिए वही एज यूजुअल x1 x2, सो fx1 fx2 किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने चेक किया, सो x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, f इज 1 1। अब हमें क्या करना है, ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू में हमने मान लिया कि मान कर चलो y के अंदर कोई एक एलिमेंट है, y के अंदर कोई एलिमेंट y है जिसको हम हर y को fx की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमने y इक्वल टू fx लिया, फिर हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली x की इन टर्म्स ऑफ y, सो दैट मीन्स f1 माइनस के 2y अपॉन f1 माइनस के y इक्वल टू कितना आएगा, y आएगा। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं कि कब डिफाइन होगा ये फंक्शन की जब y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी, और वो यही है। सो f क्या हो जाएगा, यानी कि हम हर एलिमेंट्स को लिख सकते हैं कि f x इक्वल टू y की फॉर्म में, सो हेंस f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। सो इस तरीके से हम फंक्शन और फंक्शन की टाइप्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, और इनके बिहाफ पे अभी हम क्वेश्चन और भी देख सकते हैं जो आप लोगों का टेक्स्ट बुक है उसमें से आप सॉल्व करें उनको। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।